अजमेर शहर भाजपा बजरंग मंडल की ओर से रविवार को अजमेर उत्तर के विधायक व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। अजमेर को करीब 2.5 दशक बाद विकास की सौगातें देवनानी ने दिलाई हैं। राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में विकास की सौगातें मिलने से अजमेर के नागरिक काफ़ी प्रसन्न हैं। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई शनिवार को सैकड़ों नागरिकों ने देवनानी का उनके अजमेर निवास स्थान पर पहुंचकर जोरदार स्वागत किया। हजारों सौगातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वासुदेव देवनानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बजरंग मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वासुदेव देवनानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देवनानी ने कोटड़ा गिलम ग्रीन क्लब की ओर से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की और उन्होंने पौधे लगाए। कोटड़ा में करीब 100 पौधे लगाए गए हैं। जो टीम है वो टीम पौधों को उठाए और एक एक पौधे को आगे बढ़ाए, गड्ढे के पास रखे। सारे पौधे एक साथ एक जैसे नहीं लगाने। एक शीशम, एक गुलमोहर, एक नीला गुलमोहर, भैया इस तरह से अलग अलग पौधे करके लगाने अपन को। बेलपत्र, पीछे ध्यान रखना, पीछे सेठी के पीछे ध्यान रखना। हाँ बच्चा, मेरी टीम का भैया एक सीन इधर आ जाना, इधर से नहीं होगा, इधर मोहन भैया हाथ लगा नवीन जी, सबका पुष्प गुच्छ देकर या एक गुलदस्ता देकर स्वागत करें। मैं शंकर सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे देवनानी जी भाई साहब का पुष्प हार पहनाकर स्वागत करें। तो हमने एक गूगल फॉर्म बनाया, एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पे सब लोग जितनों को जानते थे सब एक दूसरे को जोड़ते गए
और उस गूगल फॉर्म को स्प्रेड किया। अभी सर मैं आपको बताऊं कि करीब 250 लोगों ने उस गूगल फॉर्म को भरा है, एक्सटेंशन तक के लोगों ने भर दिया, हरिभाव एक्सटेंशन और ये सब। उसमें उन्होंने अपनी डिमांड भी लिखी। तो हमें अभी करीब 70 ट्री गार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं एडीए से। तो फिर उसको कलेक्टर मैम से शेयर किया तो मैम ने एडीए से कनेक्ट कर दिया। तो वो भी कुछ आगे भामाशाहों से हमें 30-30, 40-40 ट्री गार्ड्स दिला रहे हैं। खड्डे हम नरेगा की लेबर से ही खुदवा रहे हैं। और पौधे हमने ये तय किया था कि जो व्यक्ति लगा रहा है वो खुद ही लेके आए, या तो खुद लेके आए या हम बल्क में ले आए, तो उसकी राशि वो अदा करे, ताकि एक उसके अंदर ओनरशिप आए कि भाई ये पेड़ मेरा है, मुझे ही इसको पोसना है। ऐसा ना हो कि प्रशासन ने ही पेड़ लगाया, मतलब ऐसा, क्योंकि मैं जुड़ गई थी तो मुझे लगा था ये प्रशासन का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए, ये लोगों का सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट होना चाहिए। तो पेड़ सब लोग लेके ही आ रहे हैं या कोई एक साथ लेके आए हैं तो वो लगवा रहे हैं। तो हम करीब 40-50 पेड़ लगा चुके हैं। 20 आज सर एक बार आप लोगों के हाथों से लगाएंगे, उसके बाद आज एक साथ हम सोच रहे हैं कि 101 पेड़ इसके चारों तरफ लगा देंगे। तो बेसिकली घरों के बाहर पेड़ लग रहे हैं और पर्पज़ ये है कि वो घर के बाहर लगेगा तो वो उसको जरूर पानी देगा, उसको बड़ा करेगा। तो सस्टेनेबिलिटी रेट जो हमेशा 10%, 20% होती है, उसको हम 90% तक ले जाने की सोच रहे हैं। तो ये विचार था सर। थैंक यू। अजमेर ये केवल आज गठित हुआ है 2 महीने पहले, लेकिन ये जिंदा रहने वाला समूह है और ये हर वर्ष, इस बार हमने 501 वृक्षों का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा की डिमांड आ गई। हम उसके लिए ट्री गार्ड भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, तो डिमांड ज्यादा है, लोग करना चाहते हैं, बस एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी, वो हमने लिया और हम इसको लगातार हर वर्ष करेंगे और इससे ज्यादा वृहद स्तर पर करेंगे। अगली बार हम 1100 लगाएंगे। मैं इस कार्यक्रम को छोटा करते हुए अब देवनानी जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो हम लोगों को आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम को शुभेच्छा प्रदान करें। आज ग्रीन कोटड़ा ग्रीन अजमेर इसके शुभारंभ के अवसर पर अपने बीच यहाँ के दोनों ऊर्जावान एडीएम श्री गजेंद्र सिंह जी, सुश्री ज्योति ककवानी और आपके यहाँ के पार्षद भाई बनवारी जी और हमारे उदासीन आश्रम के संत माता जी और यहाँ विराजमान सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी, मुकेश जी और इस पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इसे पहल करके और इस प्रकार के आयोजन का कार्यक्रम बनाया है। वैसे वृक्ष के बारे में समझता जितने लोग बैठे हैं शहरी जीव तो कम से कम बहुत अधिक जानकार हैं, लेकिन कई बार जानकारी रखते हुए भी हम उसको केवल चर्चा कर लेते हैं, बुद्धि विलास कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर उसे क्रियान्विति नहीं होती। लेकिन समय और परिस्थितियां धीरे धीरे हमको सिखा रहे हैं कि इसको हम गंभीरता से लें। इस बार जब गर्मी में तापक्रम 45-46 छू रहा था और शायद आगे यदि नहीं संभले तो कहीं 50 डिग्री तक भी जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और तापक्रम में अपन कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, और केवल हम लोग जो एसी के नीचे रहने वाले लोग, एसी से भी कितनी बीमारियां होती हैं इसकी कल्पना की जा सकती है। पहले घर थे, ऊंचे छत ऊंची रहती थी, नेचुरल हवा आती थी और छत पे सोते थे। अब ये परिस्थिति हुई, छत पे मच्छर, और आप 14-15 फीट पे छत आपने डाल दी ताकि पंखा भी पूरी तरह, कई बार हाथ लग जाए तो वहां तक करते हैं। इसको सुरक्षित रखें। तो आज इन्होंने बात किया ट्री गार्ड। भाई ट्री गार्ड कितने का बनता है? साधा 500 रुपए का क्या आसपास आता होगा, है? सस्ता बनाओ तो पतले धान को 500 रुपये आता है। मैं 500 जितने आप तय करो, मैं 500 किसी को कह देता हूँ, आपको दे देगा। लेकिन ऐसा हम क्या जो इतना खर्चा करते हैं, साल भर में 500 रुपये यदि इस काम के लिए दिए, 365 दिन होते हैं, एक दिन का 1.5 रुपया भी क्या हम इस काम के लिए नहीं दे सकते? तय करो अपने जीवन के लिए, खुद के लिए। किसी को कोई दान नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए। वहां से स्वच्छ हवा आएगी,
आपको जीवन में आज अपन प्रदूषण में जी रहे हैं। सुबह से सांस लेते हैं तो प्रदूषित लेते हैं, सारा फल लाते हैं या सब्जियां लाते हैं तो प्रदूषित होती हैं। अरे गेहूं खरीदने जाओ तो पंजाब का जो गेहूं आता है उसके बारे में मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी, वहाँ से ट्रेनें कैंसर की आती हैं। और जो आटा आप उसमें लेते हो बैग्स में, उसमें क्या क्या होता है कि गेहूं का होता है, नोबडी नोज इट। तो हर चीज़ जब दूषित खाओगे, पानी दूषित, कितने आप आरओ लगा दो तो वैसा शुद्धता तो नहीं है। और फ्रीज में रखा हुआ पानी में खुद भी पियोगे, मेहमानों को पिलाओगे, मटके तो भूल ही गए। और जो मटके के पानी में आनंद है वैसा किसी में नहीं है। ये जो अपन प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, केवल वेस्टर्न या अमेरिका को देखा, इंग्लैंड, आज वो हमारे पे आ रहे हैं। तो हम हमारी संस्कृति, और ये वृक्ष की तो अपने संस्कृति में बहुत महत्व है। हर घर में तुलसी का पौधा हो, ये प्राचीन काल से चलता है। उसके कितने लाभ हैं। पीपल के पेड़ को पानी देना, मगर ऐसे कई पेड़ हैं जिसका धार्मिक भी उपयोग है। धार्मिक नहीं मानो तो कम से कम दूसरे प्रकार से। तो इन सारी चीजों को अपने बच्चों को भी रजिस्टर कराओ। और इस अभियान में मैं समझता हूँ कि एक